देखो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में देखो बच्चों, एक अमेंडमेंट पूछ रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या रिलेट करता है। आप सभी को पता है इसका आंसर क्या, पंचायत। एक बात ध्यान रखना, भारत में, क्या भारत के अंदर पहले गवर्नमेंट का क्या था, एक यूनियन गवर्नमेंट थी और एक स्टेट गवर्नमेंट थी, काम सिंपल। अब क्या कर दिया, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, साथ ही साथ एक है क्या आपकी, बोलो क्या, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला गांव में हो तो पंचायत करवा लो, और अगर शहर में हो तो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, म्युनिसिपैलिटी। ध्यान रखना, पंचायत जो है वो 29 काम करती है, म्युनिसिपैलिटी जो है वो 18 काम करती है। कहां लिखी हुई है बात, कितने काम, शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल 11 कहता है पंचायत के बारे में, और शेड्यूल कौन सा 12 कहता है म्युनिसिपैलिटी के बारे में। और ये ऐड कब करा गया, 1992 में। अमेंडमेंट कौन सा, 73rd से आया कौन सा आपका, पंचायत, और 74 से आया कौन सा, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, बहुत सारी कमेटियां हैं इसके अंदर, अशोक मेहता कमेटी, एल.एम. सांघविया कमेटी। ठीक है, तो ये कमेटीज कभी और डिटेल में लोकल गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर नाउ बस इतना समझ लो अभी फिलहाल के लिए। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ये कभी भी ना भूलना, क्या 91st अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट भाई, 21st अमेंडमेंट क्या कहता है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी कि भाषाएं जो हैं वो कौन से शेड्यूल में डाल रखी हैं, 8 में। हमारे पास टोटल कितनी भाषाएं हैं, शुरुआत में हमारे पास 14 भाषाएं थी, बाद में भाषाएं क्या करते गए हम लोग, ऐड करते गए, और ऐड हुई कौन सी, 15वीं लैंग्वेज ऐड हुई कौन सी, सिंधी। ठीक है, सिक्किम को 36 अमेंडमेंट से क्या बनाया गया, फुल स्टेट बनाया गया। 73rd अमेंडमेंट क्या कहता है बच्चों, पंचायत के बारे में, और 74 अमेंडमेंट क्या कहता है बच्चों, म्युनिसिपैलिटी के बारे में। क्या किसी को यहाँ पे कोई डाउट है, बोलो भाई। अच्छा, हमारे पास पहले जो वोटिंग कार्ड एज थी वो पहले कितनी थी, 21 साल, उसे घटा के कितनी कर दी गई, 18 साल। और ये हुई कौन से अमेंडमेंट से, 61st अमेंडमेंट 1989 से, यानी वोटिंग की एज बढ़ी। साथ ही साथ इसी साल याद रखना, इलेक्शन कमीशन को क्या कर दिया गया, 3 यानी मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया। पहले एक ही हुआ करता था, अब 3 है, दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ प्लीज, बोलो भाई। अच्छा, अमेंडमेंट की बात आ रही है तो कुछ एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। जैसे कि आपका एक अमेंडमेंट है कौन सा, ये तो पता ही है तुम लोगों को, कौन सा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्या कहता है अमेंडमेंट, इसने क्या करा, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया, और उसे क्या बना दिया, 300A के अंदर एक लीगल राइट बना दिया। यस और नो, हमने करे ना राइट्स में, कोई डाउट है कि इस बात में। ऐसे ही अमेंडमेंट है कौन सा आपका, बताओ भाई। एक अमेंडमेंट है कौन सा, 101, जिससे क्या आता है आपका, जिससे आता है आपका जीएसटी। एक अमेंडमेंट है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, 103, जिससे आता है क्या आपका, 103 से क्या ऐड करा गया, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ऐसे एक अमेंडमेंट है कौन सा, 104, इससे क्या खत्म करा गया, एग्लो इंडियन की सीट खत्म करी गई, लोकसभा से भी और आपके कहां से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वैसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट है जो आपको याद रखने हैं, बट ये वो है कि आप बिल्कुल भूलना क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे 106 के अंदर क्या करा गया है, वुमेन को क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया। समझ में आ रही बात,
वुमेन क्या मिला, वुमेन को क्या मिला है, रिजर्वेशन मिला है। क्या भाई वुमेन जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती है और इनके मेंबर, इनके नंबर को क्या करना है, बढ़ाया जा रहा है, जिससे पॉलिटिक्स में औरतों की भागीदारी क्या हो सके, बढ़े। बात समझ में आ रही है क्या यहाँ पर? बोलो भाई, यहाँ तक किसी बात में कोई ऐसा डाउट हो तो प्लीज बताओ मुझे। यहाँ तक कोई भी ऐसी बात जो पल्ले ना पड़ रही हो, बोलो फटाफट। हाँ वही मिक्स ब्रीड वाले, क्या है मिक्स ब्रीड वाले, हाँ। और कोई डाउट? याद भी मेरे बच्चे मेरी तरह ही रखते हैं चीजों को। हाँ भाई, अच्छा याद रखना है, एक दो और अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जिससे कौन सा, एक हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद हो तुम लोगों को, जब हम लोग बोले थे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। हाँ, कौन सा अमेंडमेंट आया है, ध्यान दो। अमेंडमेंट कौन सा है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से हमने क्या लेकर के आए, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, याद रहेगी बात, बोलो भाई। अच्छा, फर्स्ट अमेंडमेंट से हम क्या लेकर के आए थे, जो हुआ था 1951 में, इससे हमने जोड़ा था कौन सा शेड्यूल, 9th शेड्यूल, और इसी से हमने जोड़ा है कौन सा, 10th शेड्यूल। बोलो भाई, उसके बाद आता है आपका क्या, और कौन सा अमेंडमेंट है बताओ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि कोई भी पार्टी छोड़ नहीं सकता, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया तो था कि आप दल बदल अगर करोगे, हाँ हाँ समझ में आई बात है हम पर, बोलो भाई, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? ऐसे ही अमेंडमेंट आता है कौन सा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा आपका, 1956, जो बात करता है किसके बारे में, कि एक स्टेट सॉरी एक गवर्नर, एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, बोलो, किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। सिंधी लैंग्वेज क्लियर थी, यहां तक कोई भी इशू हो प्लीज बोलो, किसी को भी। फोर्टी सेकेंड वाला तो क्लियर है, 42nd अमेंडमेंट में कौन सी बात करते हैं हम लोग, 1976, इसी को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो। इसी से आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज आए, इसी से सेकुलर सोशलिस्ट वाला वर्ड जोड़ा गया। ठीक है, 44 क्लियर है, एनीवन, कोई यहां तक डाउट हो प्लीज बताओ। 52nd क्लियर है, एक अमेंडमेंट है 61 क्लियर है सभी को। याद रखना एक और अमेंडमेंट है भाषा से, कौन सा, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1992 में। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी इससे, एक तो जोड़ी गई कोंकणी, याद रखना कोंकणी भाषा जो है वो कहाँ की भाषा है, गोवा की भाषा है, महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बोलते हैं पर ऑफिशियल भाषा गोवा की है। दूसरी है आपकी कौन सी, मणिपुरी, ये तो पता ही है कहाँ की होगी, गैस नहीं कर पा रहे होगे, कहाँ की, मणिपुर की। और तीसरी आपकी पता है आपको, कुछ पार्ट, इंडिया के कुछ पार्ट में क्या बोला जाता है आपका, नेपाली भी बोली जाती है, जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं ना वो नेपाली भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेपाली को भी क्या डिक्लेयर करा गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करी गई है। मुझे नहीं याद आ रहा या मेरी नॉलेज में नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह पर ऑफिशियली बोली जाती है। ठीक है, या ऑफिशियली भाषा का मतलब क्या होता है, जिसको आप क्या करते हो, यूज करते हो डे टू डे अपने ऑफिशियल कामों के लिए। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर बोली जाती है, बट अगर आपको याद है तो मुझे एक बार कमेंट करके बच्चों प्लीज बताना। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका कौन सा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ भाई? 2005 में, सॉरी 2003 में। इससे कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो इससे 4 और भाषाएं जोड़ी गई। बोडा, बोडा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। दूसरी डोगरी, डोगरी आपकी कश्मीर की लैंग्वेज में आती है। उसके बाद आती है कौन सी? मैथिली, और आपकी कौन सी? सैंथली। ठीक है, तो टोटल भाषा कितनी थी? 14। 14 के बाद इधर देखो 14 14 14 और ये हो गई कौन सी आपकी? 15। सिंधी आपकी कौन सी? 15वीं। उसके बाद इधर देखो 15वीं के बाद 15 के बाद 16 कोंकणी, 17 मणिपुरी, 18 नेपाली, बोडा बोलो, 19 डोगरी, मैथिली, सैंथली, 22 भाषाएं हैं। और याद रखना बच्चों, हमारे पास टोटल कुछ क्या है? हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं, क्लासिकल भाषाएं भी हैं। बताओ कौन कौन सी हैं क्लासिकल भाषाएं? हाँ जी, संस्कृत, वेरी गुड। और देखो इस समय टोटल कितनी हो गई हैं? 11। पहले 6 पढ़ाई थी मैंने तुम लोगों को, अभी फिर से ऐड करी है। ये कौन ऐड करता है? कल्चरल मिनिस्ट्री ऐड करती है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऐड करती है। तो कौन कौन सी है? इधर से शुरू करते हैं। पहले संस्कृत, संस्कृत को लैंग्वेज ऑफ गॉड कहते हैं। उसके बाद आती है कौन सी आपकी? तमिल, तमिल को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद तेलुगु, फिर आती है कौन सी आपकी? कन्नड़, कन्नड़ को शायद क्वीन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, कन्नड़ के बाद आती है कौन सी आपकी? मलयालम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अब जो जो नई नई है, उड़िया जोड़ी है, एक तो मराठी जोड़ी है, उड़िया जोड़ी, मराठी जोड़ी, पाली एक लैंग्वेज है। अब जिनको नहीं पता, पाली जो है, पाली में ही प्राकृति और पाली भाषा में ही ज्यादातर बुद्ध धर्म की किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद पाली और प्राकृति, कौन सी? प्राकृति। इवन अशोक के भी कई सारे टेक्स्ट प्राकृति में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद आती कौन सी? असमी। और सबसे प्यारी भाषाओं में कौन सी हमारी? बंगाली। हाँ प्यारी है, खाबे, जीबे, लोड़बे, मोरबे, का करबे, ए तू बोका। हाँ, गाली भी बक रहा है तो आदमी ऐसा लग रहा है प्यार से बक रहा है। हमारी हरियाणवी भाषा में प्यार से भी आदमी बोला ऐसा लठ मार देगा। समझ में आ रही बात? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो कृपया करके बताओ। ठीक है, सो दिस इज ऑल। आज की क्लास को यहीं बर्खास्त करते हैं। धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग दिस लवली सेशन। टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।